हे यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप लोगों ने टाइटल तो पढ़ ही लिया होगा। जी हाँ, आज हम पढ़ने वाले हैं पल्सेटिला रेमेडी। बट हमारी मेडिसिन की जर्नी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दो टिप देना चाहती हूँ। नंबर 1, यू नीड टू ओपनली रिवाइज द रेमेडी। जी हाँ गाइस, आप जितना भी रेमेडी को रिवाइज करोगे ना, आपके लिए उतना ही बेनिफिशियल रहेगा। नंबर 2 इज कैरेक्टर। आपको क्या करना है, मैं आपको जब भी कोई रेमेडी पढ़ाऊँ तो उस रेमेडी का कैरेक्टर आपको किसी पर्सन में देखना है, चाहे आपके फ्रेंड्स हो या फिर फैमिली मेम्बर्स हो, तब भी जाकर आप रेमेडी को है अच्छी तरीके से याद रख पाओगे। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट अस स्टार्ट अवर मेडिसिन। फर्स्ट वन इज द कॉमन नेम। कॉमन नेम इज एनेमोन और विंड फ्लावर। यहाँ पर इसका नाम विंड फ्लावर इसीलिए दिया गया है क्योंकि जो पल्सेटिला का प्लांट होता है वो विंड की डायरेक्शन में मूव करता है। देन द फैमिली नेम इज रेननक्यूलेसी। इसका नाम आपको याद रखना पड़ेगा। देन द प्रूवर और फाउंडर नेम इज डॉक्टर सैमुअल हैनेमन। इंट्रोडक्शन, दिस इज द पॉलीक्रेस्ट रेमेडी। यहाँ पर पॉलीक्रेस्ट का मीनिंग क्या है, ये जो रेमेडी है हमारे मोस्ट ऑफ द बॉडी के ऑर्गन्स है उस पे अफेक्ट करती है, इसलिए इस रेमेडी को पॉलीक्रेस्ट रेमेडी कहते हैं। देन दिस इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड रेमेडी। प्रीडोमिनेंटली वुमेन्स रेमेडी। ये वुमेन्स रेमेडी है, ज़्यादातर वुमेन्स में ही प्रिस्क्राइब की जाती है, पर ऐसा नहीं है कि ओनली वुमेन में ही, मेल में भी प्रिस्क्राइब की जाती है। अनदर इंग्लिश नेम ऑफ पल्सेटिला इज शेमफेस्ट मिडन। यहाँ पर इसका नाम ये इसीलिए दिया गया है क्योंकि जो पल्सेटिला का प्लांट होता है, जब मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये जो प्लांट होते हैं वो विंड की डायरेक्शन में मूव करते हैं तो नीचे झुक जाते हैं, इसीलिए भी पल्सेटिला का जो पेशेंट होता है वो कैसा होता है, शाय नेचर का होता है, इसलिए इसका नाम जो है वो शेमफेस्ट मिडन दिया गया है। Then the chief guiding symptom is mental state and disposition। ये आपको बहुत ही कंपलसरी याद रखना है कि इसके जो गाइडिंग सिम्टम्स है मेनली क्या है, मेंटल स्टेट एंड डिस्पोजिशन। स्पेशली ये पर्सन कैसे होते हैं, माइल्ड होते हैं, जेंटल होते हैं एंड यल्डिंग डिस्पोजिशन इसमें देखने को मिलता है। यल्डिंग का मतलब क्या है, ये लोग जो है कोई भी बात को अप्रूव करते हैं, अग्री कर जाते हैं, किसी भी बात का अपोज नहीं करते या फिर किसी भी बात पर बहस नहीं करते। लाइक अप्रैल डेज, उसको अप्रैल डेज बहुत पसंद है। थिक ग्रीन एंड येलो डिस्चार्ज। स्पेशली आपको गाइस डिस्चार्ज को याद रखना ही रखना है, ये आपके बहुत काम आएगा रेमेडी को डिफरेंशिएट करने में। तो अगेन मैं रिपीट करती हूँ, इसका डिस्चार्ज है थिक ग्रीन येलो डिस्चार्ज। इजीली मूव टू लाफ्टर्स टू टीयर्स, मतलब वो हंसते हंसते रोने लगती है। अफेक्शनेट समटाइम्स, वो अफेक्शनेट पीपल होते हैं, उसको किसी का अफेक्शन चाहिए होता है, स्पेशली पेरेंट्स का। समटाइम्स टिमिड टू, और कभी कभी वो लोग लैक ऑफ कॉन्फिडेंस भी उस लोगों में दिखने को मिलता है, या फिर आप कह सकते हैं कि वो लोग डरपोक भी होते हैं। क्लिनिकल्स, इसके क्लिनिकल्स गाइज आपको सभी मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं, आपको जो याद आए वो आपको एग्जाम में लिखने हैं। देन स्फीयर ऑफ एक्शन। स्फीयर ऑफ एक्शन का मतलब है इस मेडिसिन की जो है इफेक्ट हमारे कौन से बॉडी पार्ट पर आएगी और कितने बॉडी एरिया को ये कवर करेगी क्योर करने में, उसे हम कहते हैं स्फीयर ऑफ एक्शन। तो इसकी स्फीयर ऑफ एक्शन है वेन, म्यूकस मेम्ब्रेन, टंग, स्टमक, बोवेल, फीमेल जेनिटल ऑर्गन, आइज, ईयर्स एंड यूटेरस। तो ये आपको याद रखने ही रखने हैं। देन द पैथोजेनेसिस, इट प्रोड्यूस इरिटेशन एंड कैटेरल। यहाँ पर कैटेरल का मतलब क्या है, इन्फ्लामेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन, ये भी इस मेडिसिन में देखने को मिलता है। देन हैविंग अ थिक ब्लैंड ग्रीन येलोइश डिस्चार्ज। मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसका जो डिस्चार्ज है वेरी इंपॉर्टेंट है और ये रेमेडी डिफरेंशिएट करने में भी हमें बहुत काम आता है, इसीलिए मैंने कैपिटल में इसको लिख दिया है। तो आपको ये याद रखना ही रखना है, थिक ब्लैंड ग्रीन येलोइश डिस्चार्ज। देन वीनस एंगोर्जमेंट। एंगोर्जमेंट का मतलब क्या होता है, वेन्स में स्वेलिंग देखने को मिलती है। देन कंजेशन। कंजेशन का मतलब हमारी मेडिकल टर्मिनोलॉजी में क्या है कि फ्लूइड का जो एक्यूमुलेशन हो जाता है उससे हम क्या कहते हैं, कंजेशन।
इट कॉजेज कॉन्ट्रैक्टिव पेन इन यूटेरस, ये यूटेरस में कॉन्ट्रैक्टिव पेन भी जनरेट करता है। इट ऑल्सो कॉजेज अ बर्निंग सेंसेशन इन पाम्स, सोल्स एंड टंग, कभी कभी जो हमारे पाम्स होते हैं, सोल्स और टंग में ये बर्निंग सेंसेशन भी देता है। इन आईज इट कॉज इन्फ्लामेशन ऑफ आईलिड्स। गाइस, पल्सिटिला जो रेमेडी है वो जो हमारे कंजक्टिवाइटिस में स्पेशली ऑन अपर आईलिड्स उसके लिए बहुत अच्छी रेमेडी है, तो हमें उसमें क्या आइज के इन्फ्लामेशन में भी दी जा सकती है। देन प्यूरुलेंट डिस्चार्ज, प्यूरुलेंट का मतलब क्या होता है, पस फॉर्मेशन, तो प्यूरुलेंट डिस्चार्ज फ्रॉम ईयर उसमें भी यह रेमेडी प्रिस्क्राइब की जा सकती है। इट प्रोड्यूस आर्थराइटिक और रूमेटिक इन्फ्लेमेशन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ पल्सेटिला। वेरिकोसिस अकर, वेरिकोस का मतलब क्या है, ज़्यादातर वेरिकोस वेन्स है वो लॉन्ग स्टैंडिंग केस में भी देखा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल ट्रैफिक पुलिस, वो लोग ज़्यादातर क्या करते हैं, खड़े रहते हैं, तो जो क्या होते हैं उसकी जो वेन्स होती है लेग की, लोड आने की वजह से वो फूल जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, वेरिकोस वेन, जो बाहर से अच्छा नहीं दिखता है। कंस्टिट्यूशन, फिजिकल मेकअप, फिजिकल मेकअप जनरली यहाँ पर फिजिकल मेकअप लेडी का दिया गया है क्योंकि ये प्रीडोमिनेंटली वुमेन्स रेमेडी है। तो लेडीज वो आर फेयर एंड ब्यूटीफुल, वो कैसी होगी दिखने में, फेयर होगी, ब्यूटीफुल होगी। लुकिंग बट इंक्लाइन टू बी फ्लैशी, मतलब वो जो वुमेन्स होती है, इंक्लाइन का मतलब क्या होता है, दिखना, फ्लैशी दिखती है। विथ फाइन हेयर्स, यहाँ पर फाइन हेयर इसीलिए मेंशन किया है मैंने क्योंकि जो पल्सेटिला के प्लांट होते हैं उस पर आपको फाइन हेयर्स देखने को मिलेंगे, इसलिए ये जो वुमेन्स होती है उसमें भी फाइन हेयर दिखने को मिलते हैं। देन ब्लू आइज, लेग्स मसल, लेग्स यानी कि लूज मसल्स। एनेमिक विथ पेल फेस एट प्यूबर्टी, उसमें पेल फेस भी दिखने को मिलता है प्यूबर्टी पर। देन इसका टेम्परामेंट क्या है, स्लो है, फ्लेगमेटिक है, फुल ऑफ टीयर्स एंड इनडिसिसिव, मतलब वो कोई डिसीजन है उसको ले नहीं पाती, बहुत कंफ्यूजन में रहती है, तो वो स्लो होगी, फ्लेगमेटिक होगी, फुल ऑफ टीयर्स, ज़्यादा रोने लगेगी और क्राइंग नेचर इसमें देखने को मिलेगा। देन मायाजम इज सोरा एंड साइकोटिक इन बैकग्राउंड। रिलेशन विथ हीट एंड कोल्ड, नॉर्मली जो पल्सेटिला के पेशेंट्स होते हैं उसको चिली कंसिडर किया जाता है। देन द गाइडिंग सिम्टम्स, आपको गाइस गाइडिंग सिम्टम याद करने के लिए मैंने यहाँ पर आपको टिप दी है जो आपको बहुत ही बेनिफिशियल रहेगी। अगर आप इस चार्ट को याद रख लोगे तो आप रेमेडी को है वो अच्छे से याद कर पाओगे। सपोज पी से पेन, यू से यूटेराइन डिसऑर्डर, एल से लेक ऑफ थर्स्ट, एस से सिम्टम चेंजिबिलिटी, स्लीप एंड सेंसेशन, ए से एलर्जिक, टी से टीयर एंड टेंट्रम्स, ई से इरेग्युलर मेंसेस, एल से लाइवली फ्रेश एयर्स, एल से ल्यूकोरिया एंड ए से affectionate seeker. So begin with the first guiding symptom, which is the pain. Pain comes gradually and disappears suddenly, और pain appears suddenly and goes gradually. मतलब कोई श्योरिटी नहीं होता, कभी कभी जो पेन होता है वो धीरे धीरे आता है और सडनली डिसअपियर हो जाता है, और कभी कभी पेन जो है सडन अचानक से आ जाता है और धीमे धीमे चला जाता है। बी, पेन आर अकम्पनीड बाय चिलीनेस, वो जो पेन है उसका रिलेशन किससे है, चिलीनेस से। सो ग्रेटर पेन इज इक्वल टू मोर सीवियर इन द चिल। सी, पेन इज शिफ्टिंग इन कैरेक्टर, जो पेन का नेचर होता है वो कैसा होता है, शिफ्टिंग इन कैरेक्टर होता है, मतलब कोई एक पर्टिकुलर पार्ट पे फिक्स नहीं होता, बदलता रहता है। देन मूव्स फ्रॉम वन जॉइंट टू अनदर जॉइंट। सो ये क्या होता है, वन जॉइंट पे अगर पेन है तो अनदर जॉइंट पे मूव हो जाता है, एंड फ्रॉम वन पार्ट टू अदर पार्ट। डी, पेन इज रिलीव्ड बाय प्रेशर, अगर हम उसको प्रेशर दोगे आप लोग तो उसको क्या है, रिलीफ मिलेगा, पेन कम हो जाएगा। लाइंग ऑन पेनफुल साइड, वो पेनफुल साइड जब सोएंगे, स्पेशली पल्सेटिला के पेशेंट है, जब वो पेनफुल साइड सोएंगे तो उसको अच्छा लगेगा, एमेलियोरेट होगा। और बाय कोल्ड एप्लीकेशन, आपको कोल्ड एप्लीकेशन जब आप उसको दोगे तो उसको बेटर फील होगा, उसका पेन जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। पेन इज
एग्रावेटेड बाय हॉट एप्लीकेशन। आप जब उसको कोई गर्म चीज का एप्लीकेशन दोगे तो उसको जो है अच्छा नहीं लगेगा, उसकी जो कंप्लेंट्स है वो क्या है, एग्रावेट हो जाएगी। द सेकेंड वन इज द थर्स्टलेसनेस। देयर इज अ थर्स्टलेसनेस विथ नियरली ऑल कंप्लेंट्स। यहाँ पर ऑल कंप्लेंट्स किससे जुड़ी हुई है, थर्स्टलेसनेस से। विथ ड्राई वाइट कोटेड टंग, आपको टंग को याद रखना ही रखना है। पल्सेटिला की जो टंग होती है वो वाइट कोटेड टंग होती है, वो आपको नक्स मोस्टैटा में भी देखने को मिलता है। बेड टेस्ट इन माउथ, माउथ में कैसा टेस्ट आएगा, बेड टेस्ट। स्पेशली इन द मॉर्निंग आपको ये ज्यादा देखने को मिलेगा। देन चेंजेबिलिटी ऑफ सिम्टम, मैंने आपको पहले बताया था कि पल्सेटिला का जो प्लांट होता है वो सिम्टम चेंजेबिलिटी उसमें बहुत ज़्यादा तक देखी जाती है और देखी जा सकती है। मेंटल कंडीशन चेंज रैपिडली, वो माइंड उसका है वो इंडिसिसिव होता है। मैंने पहले ही आपको टेम्परामेंट में मेंशन कर दिया था और बताया था। इन शॉर्ट इट हैज़ एवर चेंजिंग कैरेक्टर ऑफ सिम्टम, नो स्टूल्स आर अलाइक, इवन उसका जो स्टूल होता है वो भी सेम नहीं होता है। पेन शिफ्ट फ्रॉम वन जॉइंट टू अनदर जॉइंट, उसका जो पेन है कभी एक जॉइंट पे तो कभी दूसरे जॉइंट पर, ऐसे शिफ्टिंग इन नेचर होता है। केस विल अपीयर एज अ मिक्स्ड अप हैविंग नो हेड और टेल, मतलब जब पल्सेटिला का कोई पेशेंट आपके पास आएगा तो आपको कैसा लगेगा कि ये जो सिम्टम बोल रहा है उसके कंप्लेंट्स जो है एक दूसरे से कुछ भी रिलेट नहीं होगा, उसका कोई हेड और टेल नहीं होगा। तो तब आप समझ सकते हो कि शायद ये पेशेंट पल्सेटिला का हो सकता है। देन स्लीप, स्लीपलेस इन द फर्स्ट ऑफ नाइट, उसको रात में नींद नहीं आती। फ्रॉम आइडियाज क्राउडिंग इन द माइंड, रात को नींद क्यों नहीं आती, क्योंकि जब भी पेशेंट सोने जाता है तब उसके माइंड में जो क्राउडिंग ऑफ थॉट्स, उसको ज़्यादा थॉट्स आने लगते हैं और वो सो नहीं पाते। स्लीप्स लेट इन द मॉर्निंग, सुबह उसको नींद आती है लेट मॉर्निंग। सीज फ्राइटफुल ड्रीम्स, उसके ड्रीम्स कैसे हो गए, डरावने हो गए, जो आपको याद रखना ही रखना है। देन सेंसेशन, सेंसेशन इसका कैसा है, ऑल गोन सेंसेशन इन स्टमक, वो स्टमक के जो सारे सेंसेशन है वो चले जाते हैं। क्यों, स्पेशली इन टी ड्रिंकर्स में, ये ज़्यादा किस में दिखने मिलेगा, जो लोग ज़्यादा चाय पीते हैं उस लोगों में। वीपिंग डिस्पोजिशन, मतलब पल्सेटिला आ गई तो आपको समझ लेना है कि रोना धोना तो होगा ही, क्योंकि पल्सेटिला का पेशेंट है वो जेंटल होता है, इसीलिए वीपिंग डिस्पोजिशन उसमें काफ़ी ज़्यादा तक देखने को मिलता है। द पेशेंट वीप्स इजीली, वो ऐसे ही रोने लगता है। एंड ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू डिटेल हर एलिमेंट्स विदाउट वीपिंग, उसका मतलब क्या है, वो अपनी जो कंप्लेंट्स है वो रोए बिना वो बता ही नहीं सकती, उसको रोना ही पड़ेगा। वो रोते रोते सारी अपनी जो कंप्लेंट्स है वो डॉक्टर को बताएगी। वो ज़्यादा क्यों, क्योंकि वो जेंटल पेशेंट है, माइल्ड है। देन द मेंसिस, मेंसिस इज टू लेट, उसका जो मिनार्की है वो डिलेड होता है। एंड स्केंटी और सप्रेस्ड, उसके मेंसिस कैसे हो गए, स्केंटी यानी कि थिक हो गए। एंड सप्रेस्ड क्यों हो गए, क्योंकि जब उसके फीट जो है वो वेट हो जाते हैं या फिर भीग जाते हैं, उससे उसके जो मेंसिस है उसमें सप्रेशन देखने को मिलता है। देन द डिस्चार्जेस, ऑल डिस्चार्जेस फ्रॉम म्यूकस मेम्ब्रेन आर थिक ग्रीनिश येलो ब्लैंड, बट द वजाइना का जो डिस्चार्ज होता है सच एज अ ल्यूकोरिया आर समटाइम्स एक्रिड, कैसा होता है वो, एक्रिड होता है यानी कि बर्निंग टाइप का होगा। एंड एक्सकोरिएटिंग, एक्सकोरिएटिंग का मतलब क्या होगा, वो जहाँ से भी निकल रहा है उस पार्ट को क्या करेगा, डैमेज करेगा, तो वो एक्सकोरिएटिंग होगा। कोजिंग रोनेस ऑफ पार्ट्स, वहाँ के जो सेल्स है उसको डैमेज करेगा। देन द डिजायर, डिजायर उसकी कैसी है, ओपन एयर। हाँ, आप पल्सेटिला के पेशेंट को अगर खुली जगह पर ले जाओगे तो उसे बहुत अच्छा फील होगा। स्पेशली फैटी फूड खाना उसको बहुत पसंद है, पर वो फैटी फूड को टॉलरेट नहीं कर पाते। डिसएग्रीज मीट, उसको मीट नहीं पसंद है, ब्रेड, मिल्क एंड स्मोकिंग। चिलीनेस, द पेशेंट हैज अ कॉन्स्टेंट चिलीनेस, पेशेंट्स को क्या होगा, चिलीनेस फील होगा। बट एवर्जन टू कवर, वो चिली होगा पेशेंट बट कवर नहीं करेगा खुद को, क्योंकि कवर से उसको हॉट एप्लीकेशन मिलेगी और हॉट से उसको क्या होगा, एग्रावेशन, जो हमने आगे देख लिया था।
The patient likes open air, feels uncomfortable and suffocated in a closed, stuffy and heated room. अगर वो हीटेड रूम में रहेगा तो उसको कैसा फील होगा, उसकी जो कंप्लेंट्स की इंटेंसिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी. देन द माइंड्स. गाइस, पल्सेटिला का माइंड्स बहुत 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 इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छे क्लूज देता है हमारे केस टेकिंग में पेशेंट को समझने के लिए कि यह पेशेंट जो है वो पल्सेटिला का ही है. द पेशेंट इज अ माइल्ड, जेंटल, एमायबल इन कैरेक्टर, यील्डिंग डिस्पोजिशन बट समटाइम्स टिमिड टू. कंसोलेशन. उसको कंसोलेशन कैसे मिलेगा? गिव हर इमेंस कंफर्ट. आप जब उसको कंसोलेट करोगे तो उसको बहुत अच्छा लगेगा. आप जब उसको हिम्मत दोगे कि नहीं तू ये कर सकती है, तुझ में इतनी ताकत है, ऐसे आप उसको इमेंस करोगे, उसको कंफर्ट मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा कंफर्ट फील करेगी. एंड रिलीफ, उसको अच्छा भी महसूस होगा. द पेशेंट इज अ हाईली इमोशनल. वो क्या है? इमोशनल होते हैं ज़्यादातर. अफ्रेड इन द इवनिंग. उसको इवनिंग के बाद जो है उसकी कंप्लेंट स्पेशली बढ़ जाती है. स्पेशली पल्सेटिला में इवनिंग के बाद उसकी जो कंप्लेंट्स है वो इंटेंसिटी इंक्रीज हो जाती है. फियर्स टू बी अलोन. उसको अकेले रहने में बहुत डर लगता है. फियर ऑफ डार्कनेस, फियर ऑफ गोस्ट. देयर इज अ मोर्बिड फियर ऑफ मीटिंग ऑपोजिट सेक्स. यह बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि पल्सेटिला का जो पेशेंट होता है वो ऑपोजिट सेक्स से मिलने से बहुत डरती है. देन वीपिंग डिस्पोजिशन. वो क्या है? रोने लगती है. द पेशेंट इज ऑलवेज फुल ऑफ टीयर्स सो शी कैन नॉट रिलेट हर कंप्लेंट्स विदाउट वीपिंग. रोए बिना वो अपनी कंप्लेंट्स को जो है वो कह ही नहीं सकती. चेंजेबिलिटी ऑफ सिम्टम्स रन थ्रू द वोल ड्रग. उसका सिम्टम जो है वो चेंज होता ही रहेगा. कभी पेन यहाँ होगा, कभी पेन वहाँ होगा, वो शिफ्टिंग इन नेचर होगा. सो देयर मे बी इरिटेबिलिटी प्रेजेंट. तो उसको है वो जो है कंफर्ट फील नहीं होगा और वो ज़्यादा क्या होगा? इरिटेबल उसके लिए होगा. एलिमेंट्स फ्रॉम. एलिमेंट्स फ्रॉम का मतलब क्या है? जिससे उसकी कंप्लेंट्स बढ़ती हो. फ्रॉम गेटिंग फीट वेट. इससे क्या होगा? मेंसेस का सप्रेशन होगा. ईटिंग फैटी फूड एंड स्टार्ची फूड, आइसक्रीम, टी एंड कॉफी, एब्यूज ऑफ मर्क्यूरी, क्विनाइन, सल्फर, कैमोमिला, एबोशन. एबोशन भी, इसमें भी ये रेमेडी प्रिस्क्राइब की जाती है. इरेग्युलर मेंसेस या डिलेड मेनार्की, ओवेरियन एंड यूटेराइन ट्रबल्स, वॉर्म अफेक्शन स्पेशली इन चिल्ड्रन में एंड इंडाइजेशन में भी ये आप इस मेडिसिन को प्रिस्क्राइब कर सकते हो. तो ये था हमारा पल्सेटिला का पार्ट 1. वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना. और अगर आपको इसकी नोट्स चाहिए तो मैंने मेरी इंस्टाग्राम आईडी नीचे मेंशन कर दी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. वहाँ पर जाकर आप जो है वो मेरी नोट्स ले सकते हो. तब तक के लिए बाय बाय. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.